हाय दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध के छोटा सा उपदेश आपके जीवन में खुशियां लाएगा, आपके दुखों को दूर करने में मदद करेगा। इस छोटे से उपदेश को, ज्ञान को ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों गौतम बुद्ध के अनुसार दुखों को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दुखों को समझना होगा। इसका मतलब है कि हमें अपने दुखों के कारणों को जानना होगा और यह समझना होगा कि हमारे दुखों का स्रोत कहाँ से आ रहा है। दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि जब तक हम अपने दुखों को समझ नहीं पाते हैं, तब तक हम उन्हें दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, अच्छा कदम नहीं उठा सकते हैं। दोस्तों हमें अपने दुखों को समझने के लिए अपने आप से प्रश्न पूछने होंगे, जैसे कि मेरे दुखों का कारण क्या है, मेरे दुखों का स्रोत कहाँ से आ रहा है और मेरे दुखों को दूर करने के लिए मुझे क्या करना होगा। दोस्तों इसे हम समझते हैं 4 चरणों में। तो पहले चरण में हमने क्या देखा कि हमें दुखों को दूर करने के लिए क्या करना होगा, क्या कारण है, इसे खोजना होगा। दूसरे चरण में दोस्तों हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हमें अपने विचारों को बदलना होगा। गौतम बुद्ध के अनुसार दोस्तों दुखों को दूर करने के लिए हमें अपने विचारों को बदलाव करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलना होगा, यानी नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी लाना होगा। यह एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में नकारात्मक परिणामों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करते हैं। हमें अपने विचारों को बदलने के लिए अपने आप से प्रश्न पूछने होंगे, जैसे कि मेरे विचार नकारात्मक हैं या सकारात्मक। मेरे विचार मेरे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, मेरे विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। दोस्तों दूसरे चरण में हमें ये सीखना होगा। अब चलिए हम जानते हैं तीसरे चरण में हमें क्या सीखना। तीसरे चरण में दोस्तों अपने बाहरी परिस्थितियों को बदलना होगा। दोस्तों गौतम बुद्ध के अनुसार दुखों को दूर करने के लिए हमें अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलना होगा। इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि हमारे बाहरी परिस्थितियां हमारे जीवन को आकार देती हैं। जब हम अन्य बाहरी परिस्थितियों को सकारात्मक बनाते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करते हैं। हमें अपने बाहरी परिस्थितियों को बदलने के लिए अपने आप से प्रश्न पूछने होंगे, जैसे कि मेरे बाहरी परिस्थितियां नकारात्मक हैं या सकारात्मक हैं। मेरे बाहरी परिस्थितियां मेरे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही हैं। मेरी बाहरी परिस्थितियों को सकारात्मक बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। दोस्तों इससे हम तीसरे चरण में जानेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं चौथे चरण में हमें क्या करना है, क्या सीखना है। चौथे चरण में दोस्तों हमें धैर्य और संयम पर काम करना होगा। गौतम बुद्ध के अनुसार दुखों को दूर करने के लिए हमें धैर्य और संयम का अभ्यास करना होगा। इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय देना होगा और हमें अपने आप को शांत और स्थिर रखना होगा। यह एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि धैर्य और संयम हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। जब हम धैर्य और संयम का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने आप को शांत और स्थिर रखते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। हमें धैर्य और संयम का अभ्यास करने के लिए
अपने आप से प्रश्न पूछने होंगे, जैसे कि मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितना समय दे रहा हूँ? दूसरा पॉइंट, मैं अपने आप को शांत और स्थिर रखने के लिए क्या कर रहा हूँ? तीसरी बात, मैं धैर्य और संयम का अभ्यास करने के लिए क्या कर सकता हूँ? योगा, ध्यान, मेडिटेशन, चिंता मुक्त क्या कर सकता हूँ? इन्हें आपको समझना होगा। अब यहाँ तक दोस्तों आप समझ चुके होंगे 4 चरण में। अब हम बात करेंगे 5वें चरण की। दोस्तों अपने आप पर विश्वास करना होगा। 5वें चरण में गौतम बुद्ध कहते हैं सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा। चलिए इसे समझते हैं कैसे? गौतम बुद्ध के अनुसार दुखों को दूर करने के लिए हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा। इसका मतलब कि हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा कि हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं और हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा कि हम अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी दुखों को भी दूर कर सकते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इतना शक्ति हमारे अंदर है और यह एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि अपने आप पर विश्वास करना हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने आप को अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास करने के लिए अपने आप से प्रश्न पूछने होंगे। अपने आप से 3 प्रश्न आपको पूछने होंगे, जैसे कि पहला, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूँ कि मैं अपने दुखों को दूर कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर शक्ति है। ये आत्मविश्वास आपको लाना होगा। दूसरा पॉइंट, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूँ कि मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे जो भी लक्ष्य हैं, उसे प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर सहन शक्ति है, मेरे अंदर शक्तियाँ हैं। मैं अपने लक्ष्य को किसी भी कीमत पर प्राप्त कर सकता हूँ, ये संकल्प आपको लेना होगा। तीसरा पॉइंट, मैं अपने आप पर विश्वास करने के लिए क्या कर सकता हूँ? अब इस विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी आपको संकल्प लेना होगा। दोस्तों इन 5 चरणों का पालन करके हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमें बस अपने आप पर विश्वास करना होगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना होगा और अपने आप को शांत और स्थिर रखना होगा। ये सब करके हम दोस्तों अपने लक्ष्य को 100% प्राप्त कर सकते हैं और आज हमारे आपके बीच में जो कोई भी शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ है, वो सब के अंदर ये पांचों चरण हैं, पांचों चरण को फॉलो करता है। दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध ने भी वो सारी चीजें हासिल करने के लिए आज हमारे आपके बीच में अमर हैं, तो उन्होंने भी दोस्तों इन 5 चरणों पर काम किया होगा। तो दोस्तों अगर आपको एक सफल आदमी बनना है, तो इन 5 चरणों को फॉलो करना होगा और फॉलो करके आप सफल बन सकते हैं।